कहानी के इब्तिदा में हम एक शख्स मैक्स को देखते हैं। मैक्स कुछ अहम फाइल्स लेकर अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर पहुंचता है। मैक्स यहाँ डेटा एनालिस्ट के तौर पर काम करता है। उसका ख्वाब है कि वह जल्द से जल्द फील्ड एजेंट बन जाए, क्योंकि वह पूरा दिन फाइल्स और कंप्यूटर में नहीं उलझना चाहता, बल्कि बाहर निकलकर काम करना चाहता है। जब मैक्स अपने दोस्तों ब्रूस और लॉयड से बात कर रहा था, तभी अचानक एजेंट 23 की एंट्री होती है। एजेंट 23 ऑफिस का सबसे बड़ा स्टार था। वह एक इंतहाई खतरनाक मिशन मुकम्मल करके वापस आया था, इसलिए सब लोग तालियां बजाकर उसका इस्तकबाल करने लगे। जल्द ही एक मीटिंग शुरू हुई, जिसमें मैक्स दहशतगर्द तंजीम केओस के बारे में मालूमात देने लगा। मैक्स ने बताया कि केओस के लोग पिछले कुछ दिनों से एक न्यूक्लियर हथियार हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हम केओस के लीडर को देखते हैं। उसने अपने गुंडों के साथ मिलकर एक इमारत से कुछ चोरी किया और फिर पूरी इमारत तबाह कर दी। फिर कहानी वापस खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर पर आती है। इस वक्त मैक्स अपने चीफ के सामने बैठा हुआ था। चीफ ने कहा कि तुमने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें फील्ड एजेंट नहीं बना सकता। अंदर से चीफ को लगता था कि मैक्स अभी मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी उसने मैक्स का दिल न दुखाते हुए कहा, यार तुम नंबर 1 डेटा एनालिस्ट हो, तेरी जगह कोई और ले सकता है क्या? फील्ड एजेंट तो हमारे पास बहुत हैं। चीफ की बातें सुनकर मैक्स बहुत उदास हो गया। जब वह इसी उदासी में बाहर टहल रहा था, तभी अचानक सड़क पर उसकी टक्कर एक लड़की से हो गई। लड़की की खूबसूरती देखकर मैक्स ने कहा, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? लेकिन लड़की ने ज्यादा बात नहीं की और वहां से चली गई। कुछ देर बाद मैक्स वापस हेडक्वार्टर पहुंचा। वहां का मंजर देखकर उसे समझ आ गया कि यहाँ थोड़ी देर पहले ही हमला हुआ है। वहां मैक्स की मुलाकात उसी लड़की से हुई जो थोड़ी देर पहले उससे टकराई थी। मैक्स के पूछने पर उसने बताया कि मैं एजेंट 99 हूँ। कुछ सेकंड बाद उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैक्स के पास बंदूक नहीं थी, इसलिए उसने आग बुझाने वाली पाइप का लोहे का सिरा उठा लिया। जब कुछ लोग उनकी तरफ बढ़ने लगे तो मैक्स ने पाइप से उन पर हमला कर दिया। इसके बाद मैक्स ने पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर एक शख्स के सर पर दे मारा, जिससे वह फौरन बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि ये तो उसी की अपनी टीम के लोग थे। मैक्स ने चीफ के सर पर ही फायर एक्सटिंग्विशर मार दिया था। खैर, अगले दिन चीफ ने तमाम अहम लोगों को एक मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग शुरू होने से पहले मैक्स ने सबको कहा कि हम कोन ऑफ साइलेंस इस्तेमाल करेंगे। कोन ऑफ साइलेंस एक ऐसा आला था जिसे ऑन करने पर उनके चारों तरफ एक पोशीदा दीवार बन जाती थी और बाहर का कोई शख्स उनकी बातें नहीं सुन सकता था। लेकिन जब उन्होंने इसे ऑन किया तो सब एक दूसरे को भी नहीं सुन पा रहे थे। हर शख्स के ऊपर अलग अलग कोन बन गया था। आखिरकार चीफ ने कहा, हटाओ ये सब बकवास, वैसे ही नॉर्मल मीटिंग करते हैं। चीफ ने बताया कि हमें शक है कि हेडक्वार्टर पर हुआ हमला केओस के लोगों ने ही किया है। चीफ को इत्तिला मिली थी कि पिछले 3 महीनों में बहुत बड़ी मिकदार में न्यूक्लियर मटेरियल गायब हुआ है, खासतौर पर यूरेनियम की चोरी हो रही है। चीफ ने बताया कि उन्होंने हमारा सिस्टम हैक कर लिया है। अब उनके पास हमारे तमाम एजेंट्स की मुकम्मल मालूमात है। पिछले कुछ दिनों से हमारे एजेंट मुसलसल मारे जा रहे हैं। फिर चीफ ने एक शख्स का फोटो दिखाते हुए कहा कि केओस के बारे में हमें ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन क्रिस्टिक नाम का ये शख्स उनका सबसे बड़ा सप्लायर है। चीफ ने कहा कि इसके जरिए हम केओस तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले कि केओस न्यूक्लियर हथियार बनाने में कामयाब हो जाए, हमें उन्हें रोकना होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह शख्स इस वक्त कहाँ है। तब मैक्स ने कहा, रशिया में है। मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, कोई पढ़ता भी है क्या? इस पर चीफ ने जवाब दिया, इतनी लंबी चौड़ी डिटेल रिपोर्ट कौन पढ़ता है भाई? अब चूंकि केओस को तमाम एजेंट्स की पहचान पता चल चुकी है, इसलिए चीफ ने फैसला किया कि एजेंट 99 के साथ एक नया एजेंट भेजा जाएगा, एजेंट 86। क्योंकि 99 ने हाल ही में चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं सकेगा। यह मैक्स हैरानी से बोला, ये सब ठीक है, लेकिन एजेंट 86 कौन है? चीफ ने मैक्स की तरफ देखकर कहा, तुम हो। यह सुनते ही मैक्स ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। उसने पास पड़ा कोन ऑफ साइलेंस उठाया, एक तरफ जाकर दीवार की तरफ मुंह करके चिल्लाने लगा, अरे वाह, मजा आ गया, भाई का प्रमोशन हो गया। लेकिन उस डिवाइस में खराबी थी, उसकी आवाज सबको साफ सुनाई दे रही थी। मैक्स पीछे मुड़ा और कूल बनते हुए बोला, प्रमोशन मिल गया, क्या करें? तब एजेंट 99 बोली, मैं इस अनाड़ी के साथ काम नहीं करूंगी। लेकिन चीफ ने कहा, जो कहा है वह करना पड़ेगा। मिशन पर जाने से पहले ब्रूस और लॉयड ने मैक्स को एक नया गैजेट दिया जो उन्होंने अभी अभी बनाया था। उस छोटे से आले में हर किस्म के हथियार मौजूद थे। इसके बाद मैक्स और एजेंट 99 हवाई जहाज में सवार हुए। सफर के दौरान 99 को पीछे बैठे एक लंबे तगड़े शख्स पर शक हुआ। उसे लगा कि ये हट्टा कट्टा आदमी एक कातिल है। हाँ, इस फिल्म में खली भाई भी हैं। कुछ देर बाद जब मैक्स अपने जूते से चिपकी च्यूइंग गम निकाल रहा था, तो पीछे बैठे शख्स को गलतफहमी हो गई कि जूते में बम है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, इसके पास बम है, बम है।
मैक्स उसे समझा रहा था, अरे मैं तो बस च्यूइंग गम निकाल रहा हूँ, पागल हो क्या? लेकिन तभी एक एयर मार्शल ने आकर मैक्स को पकड़ लिया। उसने मैक्स के हाथ बांधकर उसे आगे की सीट पर बिठा दिया। चीफ के प्लान के मुताबिक अब उतरने का वक्त हो गया था। मैक्स खुद को छुड़ाकर भागने के लिए टॉयलेट में चला गया। वहां उसने जेब से वही गैजेट निकाला जो ब्रूस ने दिया था। उसे मुंह में लेकर उसने छोटे छोटे तीर चलाने शुरू किए ताकि हाथ की जिप टाई कट जाए। लेकिन मैक्स अजीब अनाड़ी है। उसने एक तीर अपने पांव में, एक कान में, एक गाल पर मार लिया। आखिरी तीर जिप टाई तोड़ता हुआ इजेक्ट बटन पर जा लगा, जिससे मैक्स बगैर पैराशूट के जहाज से कूद गया। मैक्स के जाते ही 99 भी टॉयलेट में पहुंची। 2 पैराशूट देखकर उसे फौरन समझ आ गया कि ये पागल बगैर पैराशूट के कूद गया। उसने फटाफट अपना पैराशूट पहना और छलांग लगा दी। थोड़ी देर बाद खली भाई ने भी बचा हुआ पैराशूट पहनकर जंप मार दिया। कुछ देर बाद 99 हवा में मैक्स तक पहुंची और उसे पकड़कर अपना पैराशूट खोल दिया। लेकिन तब तक वह तगड़ा आदमी भी उनके पास पहुंच चुका था और हवा में ही लड़ाई शुरू हो गई। सबसे पहले उसने 99 के पैराशूट को फाड़ दिया और फिर 99 समेत मैक्स को भी जकड़ लिया। 99 ने बहुत कोशिश की अपना इमरजेंसी पैराशूट खोलने की, लेकिन हमारा ताकतवर खली भाई उन्हें बुरी तरह जकड़े हुए था। मैक्स ने इस पहाड़ जैसे आदमी के घुटने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लोहे जैसे घुटनों पर उसका पांव कहां असर करने वाला था। तब एजेंट 99 ने पीछे मुड़कर उसे एक जबरदस्त किस दे दिया, जिससे हमारा पहलवान हक्का बक्का रह गया और उसी मौके पर 99 और मैक्स अपना पैराशूट खोलकर बच निकले। किसी तरह खली भाई की जान भी बच गई। जमीन पर पहुंचकर मैक्स और एजेंट 99 एक रेस्तरां में खाना खाने गए। जब मैक्स वॉशरूम गया तो उसने वहां 2 लोगों की बातचीत सुन ली। उनकी बातें सुनकर उसे शक हुआ। जैसे ही उनमें से एक शख्स उसके पास आया, मैक्स की घड़ी में अलार्म बज उठा। दरअसल ये घड़ी भी ब्रूस और लॉयड ने बनाई थी। जब भी कोई रेडियो एक्टिव चीज इसके करीब आती तो ये अलार्म बजने लगता था। मैक्स बाहर आकर 99 से बोला, बाथरूम में एक आदमी है। जब मैं उसके पास गया तो मेरी घड़ी बजने लगी। हो सकता है वही न्यूक्लियर मटेरियल की चोरी में मुलव्विस हो, शामिल हो। ये सुनकर दोनों उस आदमी का पीछा करने लगे। पीछा करते करते मैक्स और 99 क्रिस्टिक के घर तक पहुंच गए और उन्हें पता चला कि आज यहाँ एक पार्टी होने वाली है। फिर मैक्स ने 99 से कहा कि अब देखो, मैं अपने गैजेट से उस गार्ड को एक फूंक में ही सुला दूंगा। लेकिन फूंक मारने के लिए उसने इतनी जोर से सांस खींची कि नशीला डार्ट खुद उसके गले में घुस गया और वह खुद बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसने खुद को और 99 को पार्टी के लिए पूरी तरह तैयार पाया। 99 ने मौका देखकर उसे भी तैयार कर दिया था। खैर, इसके बाद दोनों क्रिस्टिक की पार्टी में घुस गए। वहां वे क्रिस्टिक की तलाश कर रहे थे। तभी अचानक क्रिस्टिक खुद 99 के पास आया और बोला कि मेरे साथ डांस करोगी। 99 ने हाँ कहकर उसके साथ डांस शुरू कर दिया। इधर मैक्स क्रिस्टिक के कंप्यूटर की तलाश में था ताकि उससे मिलने वाली जानकारी के जरिए काउस तक पहुंचा जा सके। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी मैक्स को कंप्यूटर नहीं मिला। कुछ देर बाद 99 ने बताया कि क्रिस्टिक का ऑफिस गेस्ट हाउस में है। जब दोनों गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे थे तो उन्हें पता चला कि वहां बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। तब हेडक्वार्टर से एक शख्स ने उन्हें दूसरा रास्ता बताया जो सुअरखाने से होकर जाता था। दोनों उस वैकल्पिक रास्ते से गेस्ट हाउस तक पहुंच गए, लेकिन क्रिस्टिक के कंप्यूटर तक पहुंचना अभी भी आसान नहीं था। उन्हें अभी बहुत सारी लेजर बीम्स पार करनी थी। उन्हें समझ आ गया कि अगर कोई भी चीज इन लेजर्स को छुएगी तो जल जाएगी। 99 बड़ी फुर्ती और लचक दिखाते हुए इन लेजर्स को पार कर रही थी तो मैक्स उसे हैरत से घूरने लगा। 99 ने कहा, ध्यान से देखो, तुम्हें भी आना है। जल्दी ही मैक्स की बारी आई। शुरू में तो वह ठीक ठाक पार कर रहा था, लेकिन तभी सुअरखाने से निकला एक चूहा उसके सूट में घुस गया। इससे मैक्स अनजाने में हिलने लगा। 99 चिल्लाई, अपने आप को कंट्रोल करो। मैक्स बोला, कैसे कंट्रोल करूं? ये कंचों की तरफ जा रहा है। चूहे की हरकत से मैक्स का सूट कई जगह जल गया, लेकिन किसी तरह उसने भी लेजर्स पार कर ली। क्रिस्टिक के कंप्यूटर से पता चला कि उसने कुछ दिन पहले मॉस्को की एक बेकरी में बम बनाने का सामान भेजा है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ जानने से पहले क्रिस्टिक के आदमी वहां पहुंच गए। दोनों ने शानदार अंदाज में लड़ाई की और क्रिस्टिक के गुंडों को मार गिराया। मैक्स की लड़ाई देखकर 99 बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि अब तक उसे लगता था कि उसके साथ काम करना उसकी सबसे बड़ी गलती है। फिर दोनों उस मॉस्को वाली बेकरी की तरफ रवाना हो गए। अंदर जाने से पहले 99 ने मैक्स को एक छोटा सा कैप्सूल जैसा डिवाइस दिया ताकि दोनों संपर्क में रह सकें। फिर दोनों अलग अलग रास्तों से बेकरी के अंदर दाखिल हुए। अंदर मैक्स को 2 गुंडे मिले, सीग और स्टार्कर। मैक्स ने एक्टिंग शुरू की कि मैं भी माफिया डॉन हूं और तुमसे डील करने आया हूं, लेकिन सीग ने उसे कैमरे की फुटेज दिखाई जिसमें 99 छुपकर अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। सीग समझ गया कि मैक्स भी उसी के साथ है और उसने स्टार्कर को मैक्स को मारने का हुक्म दे दिया। अब मैक्स अजीबोगरीब अंदाज में स्टार्कर पर हमला करने लगा। स्टार्कर भी सोच में पड़ गया कि ये जोकर टाइप का आदमी कौन है,
लेकिन अगले ही लम्हे मैक्स ने सामने की टेबल को धक्का देकर स्टार्कर के कंचे तोड़ दिए और फिर उसे बेहोश कर दिया। इधर छोटे रेडियो डिवाइस से 99 को भी पता चल गया कि सीग उसकी सारी बातें जान चुका है, इसलिए वह भी वहां से भागने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ मैक्स को वहां ढेर सारे हथियार और बहुत ज्यादा न्यूक्लियर मटेरियल मिला। मैक्स ने बहुत एहतियात से पूरी इमारत में छोटे छोटे बम लगा दिए ताकि सारे हथियार तबाह हो जाएं। धमाके होने से बिल्कुल पहले दोनों छत पर पहुंच गए। कुछ ही लम्हों में पूरा अड्डा तबाह हो गया, लेकिन यहाँ खली भाई की दोबारा एंट्री हो गई। मैक्स और 99 मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ताकत से तो मैक्स उसे हरा नहीं सकता था, इसलिए उसने दिमाग लगाया। उसने अचानक टोका मारा, तुम्हारी बीवी के साथ बन नहीं रही ना? खली भाई ये सुनकर जज्बाती हो गए। हाँ यार, कोई समझता ही नहीं मेरे दुख, बहुत परेशान करती है बीवी। मैक्स ने उसके दुखड़े सुन लिए तो खली भाई ने दोनों को जिंदा छोड़ दिया। इसके बाद मैक्स और 99 वहां से निकल गए। रास्ते में मैक्स ने 99 से पूछा कि तुमने चेहरे की सर्जरी क्यों करवाई, पहले बहुत बुरी लगती थी क्या? 99 ने बताया कि एक मिशन के दौरान मुझे दुश्मन एजेंट से मोहब्बत हो गई थी, जिससे मेरी शिनाख्त सामने आ गई। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो डेस्क जॉब करूं या चेहरा बदलकर दोबारा फील्ड में आऊं। मैंने दूसरा चुना। दूसरी तरफ हम सीग और स्टार्कर को बात करते देखते हैं, जिससे पता चलता है कि सीग जल्द ही लॉस एंजलिस पर बड़ा हमला करने वाला है। अगले दिन चीफ के कहने पर एजेंट 23 उस जगह गया जहां मैक्स ने न्यूक्लियर सामान देखा था, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिला। इससे चीफ को शक हुआ कि कहीं मैक्स उन्हें बेवकूफ तो नहीं बना रहा, इसलिए उसने मैक्स को हेडक्वार्टर की जेल में बंद करने का फैसला किया। फिर हम देखते हैं कि सीग ने वाइस प्रेसिडेंट को धमकी भरा पैगाम भेजा। उसने कहा कि पिछले चंद महीनों में हमने कई न्यूक्लियर हथियार जमा किए हैं और अमेरिका के 20 दुश्मन मुल्कों को भेज दिए हैं। इन बमों को एक्टिवेट करने का कोड हमारे पास है। अगर मांग पूरी न हुई तो कोड उन मुल्कों को भेज दिया जाएगा। सीग ने एक $100 करोड़ मांगे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ने इसे मजाक समझकर फोन काट दिया। हेडक्वार्टर में चीफ ने वाइस प्रेसिडेंट को समझाया कि हम काओस को काफी दिनों से ट्रैक कर रहे हैं और उन्होंने सच में बहुत ज्यादा न्यूक्लियर मटेरियल चोरी किया है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इसलिए चीफ एजेंट 23 और 99 के साथ लॉस एंजलिस के मेयर से मिलने गया ताकि उनकी मदद से काओस को रोका जा सके। इधर जेल में बंद मैक्स को दलीप यानी खली भाई का पैगाम मिला कि सीग लॉस एंजलिस को निशाना बनाने वाला है। दलीप दरअसल सीग का बॉडीगार्ड है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका बॉस इतना नीचे गिर जाएगा। जब उसे मासूम लोगों के मरने की खबर मिली तो उसने मैक्स को ये पैगाम भेजा। मैक्स ने चालाकी से गार्ड्स को धोखा देकर जेल से भाग निकला। ब्रूस और लॉयड ने भी उसकी मदद की। इधर चीफ जब प्रेसिडेंट से मिला तो प्रेसिडेंट ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उसे लगा कि ये भी कोई जाली धमकी होगी जो रोज आती रहती हैं। उसने पूरी बात सुने बगैर उन्हें वापस भेज दिया। चीफ, एजेंट 23 और 99 हेलीकॉप्टर में लौट रहे थे। तभी 99 को मैक्स का कॉल आया। उसकी बातों से चीफ समझ गया कि मैक्स जेल से भाग चुका है और लॉस एंजलिस पहुंच गया है। चीफ ने कॉल ट्रेस करके मैक्स को पकड़ने का ऑर्डर दिया। कमांडोज लोकेशन ट्रैक करके एक इमारत तक पहुंचे और एक आदमी को घेर लिया, लेकिन वह आदमी मैक्स नहीं था। मैक्स उस वक्त अपने हाईटेक जूते से कॉल कर रहा था। वह उसी इमारत पर मौजूद था जहां चीफ अपने दोनों एजेंट्स के साथ था। मैक्स ने चीफ को बताया कि मैं यहाँ एक बम ढूंढने आया हूँ। चीफ ने पूछा कि तुम्हें यह सब कैसे पता चला? मैक्स ने जवाब दिया कि मुझे एक रेडियो शो में कोडेड पैगाम मिला था। ये पैगाम काओस के एक एजेंट ने ही भेजा है जो लड़ाई के दौरान मेरा दोस्त बन गया था। दी क्लिक अबार हार एजेंट। मैक्स की बातें सुनकर 99 को भी दलीप के बारे में याद आ गया। अब इतने हट्टे कट्टे आदमी को कोई भूल भी कैसे सकता है? इसलिए उसने चीफ से कहा कि हमें मैक्स की बात पर यकीन करना चाहिए। उसे अच्छी तरह पता है कि आप उसे जेल भिजवा सकते हैं, फिर भी वह आपके पास आया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चीफ ने मैक्स पर भरोसा करके उसकी बात मान ली। आगे उन्हें पता चला कि आज शाम प्रेसिडेंट डिज्नी हॉल में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में शिरकत करने वाले हैं, इसलिए सबने डिज्नी हॉल में तलाशी लेने का फैसला किया। दूसरी तरफ हम डिज्नी हॉल के आसपास का मंजर देखते हैं। यहाँ सीग दलीप को धमकी देते हुए कह रहा था, मैंने बेकरी में तुम्हारी हुई लड़ाई देखी है। तुमने उन एजेंट्स को जानबूझकर जिंदा छोड़ा था, लेकिन इस बार अगर तुमने कोई चूक की तो तुम्हारी बीवी जिंदा नहीं बचेगी। सीग की बात सुनकर दलीप ने मजबूरी में एक ब्रीफकेस कॉन्सर्ट हॉल में पहुंचा दिया। तब तक चीफ और बाकी तमाम एजेंट भी वहां पहुंच चुके थे। क्योंकि म्यूजिक कॉन्सर्ट शुरू होने वाला था, इसलिए प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। फिर ये लोग हॉल में घुसने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगे। इसी दौरान जब मैक्स एजेंट 23 के पास गया तो उसकी घड़ी फिर से अलार्म बजाने लगी। यहाँ एजेंट 99 ने बताया कि इसका मतलब बेकरी में न्यूक्लियर डिवाइसेस मौजूद थीं, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें वहां कोई सबूत नहीं मिला।
यहाँ चीफ को समझ आ गया कि मैक्स नहीं, एजेंट 23 उनसे झूठ बोल रहा है। दरअसल वह भी काउस के साथ मिला हुआ था। जब मैक्स ने 23 से उसके हाथ में मौजूद ब्रीफकेस खोलने को कहा तो 23 ने एजेंट 99 पर बंदूक तान दी और तेजी से वहां से भाग निकला। इसके बाद चीफ और मैक्स एक कार में उसका पीछा करने लगे। हम देखते हैं कि चंद ही लम्हों में एजेंट 23 ने बम एक्टिवेट करके सीक को इसकी इत्तिला दे दी। कंट्रोल रूम से राब्ता करने पर चीफ को पता चला कि एजेंट 23 उनसे बहुत दूर निकल चुका है। इसलिए चीफ और मैक्स ने एक हवाई जहाज की मदद से उसका पीछा शुरू किया। चंद ही मिनटों में वे 23 की कार के करीब पहुंच गए। क्योंकि सड़क बहुत नीचे थी, इसलिए मैक्स एक पट्टी पकड़कर लटक गया और 23 की कार में घुसने की कोशिश करने लगा। 23 ने भी उसे रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैक्स फिर भी कार में चढ़ गया और दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान जब एजेंट 99 मैक्स के गैजेट से अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी तो गलती से उसने कार के डैशबोर्ड पर लगा बटन दबा दिया। इससे कार का तवाजुन बिगड़ गया और वह सड़क से हटकर रेलवे ट्रैक पर जा पहुंची। किसी तरह मैक्स ने 23 को बेहोश करने के बाद 99 की हथकड़ियां खोल दी, लेकिन अभी भी उन्हें बम को डीएक्टिवेट करने का कोड नहीं पता था। तब 99 को समझ आया कि ये कार रेलवे लाइन से सीधा डिज्नी हॉल की तरफ जा रही है, जहां सीग ने बम प्लांट किया है। अगर जल्दी कार न रोकी गई तो वे लोग भी मर जाएंगे। कार की रफ्तार बहुत तेज थी, इसलिए दोनों फिर से जहाज पर चढ़ने का प्लान बनाने लगे। लेकिन तब तक एजेंट 23 को भी होश आ चुका था। वह मैक्स से ब्रीफकेस छीनने की कोशिश करने लगा। वहीं 99 किसी तरह खुद को कार से गिरने से बचा रही थी, जबकि 23 ने मैक्स को जकड़ रखा था। इसी दौरान मैक्स को जहाज से नीचे गिरने वाली पुरानी बात याद आई कि कैसे 99 ने उन्हें बचाया था और अब उसने भी एजेंट 23 के होंठ चूम लिए। यहाँ भी यही ट्रिक काम कर गई और एजेंट 23 हैरत से मैक्स को देखने लगा। अरे ये क्या कर रहा है ये आदमी? तभी मैक्स ने ब्रीफकेस से उस पर वार करके उसे जलती कार के अंदर फेंक दिया। इसके बाद मैक्स ने जैसे तैसे 99 को बचा लिया, लेकिन अचानक वह खुद एक कपड़े में उलझकर नीचे गिर पड़ा। अब वह कार से लटकती हुई एक पट्टी जैसी चीज पर था। मैक्स का पांव एक रस्सी में फंसा हुआ था। सामने से आती ट्रेन देखकर मैक्स ने फौरन 99 को ट्रैक की दूसरी तरफ फेंक दिया और खुद कार समेत ट्रेन से टकरा गया। 99 ये सोचकर रोने लगी कि मैक्स मर गया, लेकिन चंद सेकंड बाद मैक्स उसके पीछे खड़ा था। मैक्स को जिंदा देखते ही 99 ने खुशी से उसे चूम लिया। उसने वक्त रहते रस्सी काटकर खुद को बचा लिया था। खैर, हादसे की वजह से ब्रीफकेस में मौजूद वह डिवाइस भी अब खराब हो चुकी थी जिससे 23 ने बम एक्टिवेट किया था। डिवाइस को गौर से देखने पर मैक्स को एक सुराग मिला। उसे समझ आ गया कि यह बम आवाज से चलता है। जैसे ही म्यूजिक की आखिरी धुन बम तक पहुंचेगी, बम खुद ब खुद फट जाएगा। ये पता चलते ही दोनों चीफ के साथ फौरन हॉल की तरफ दौड़े। वहां मौजूद गार्ड ने जब चीफ को रोका तो चीफ ने सीधा उसके मुंह पर मुक्का जड़ दिया कि बेटे अभी वक्त नहीं है निपटाने का। इसी तरह आखिरी धुन बजने से ठीक पहले मैक्स ने म्यूजिशियन को ही धक्का दे दिया। एजेंट 99 ने वहां की सिक्योरिटी को बताया कि यहाँ बम है। मैक्स ने अंदाजा लगाया कि बम जरूर पियानो के नीचे होगा और उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। दूसरी तरफ सीग को पता चल गया कि उन एजेंट्स ने बम को फटने से रोक दिया है। कार में जाते हुए सीग ने दलीप की तरफ देखकर कहा कि तुमने अपना काम कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारी बीवी को छोड़ दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, इतनी बदसूरत औरत के साथ तुम इतने साल से रह कैसे लेते हो? यह सुनते ही खली भाई को गुस्सा आ गया और उसने कार का दरवाजा समेत सीग को पुल से नीचे फेंक दिया। आखिर में हम देखते हैं कि मैक्स ने आखिरकार 99 को पटा ही लिया था। चलो, हमारे अनाड़ी को हीरोइन मिल गई और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।